ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर महीने में पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और पूजा करने से साधकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। ऐसे में ये किस दिन मनाया जाएगा? मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है? पूर्णिमा तिथि को शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दान करना फलदायी साबित होता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व है। महत्वपूर्ण पूर्णिमा का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पवित्र नदी में स्नान और दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा और दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। ऐसे में हम किस दिन करेंगे और शुभ मुहूर्त क्या है? तो वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 दिसंबर को सुबह 8:37 पे हो रही है। वहीं पे इस तिथि का समापन 5 दिसंबर को 4:43 पे होगा। ऐसे में 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद घर मंदिर की साफ सफाई की जाएगी और गंगा जल छिड़का जाएगा। अब चौकी पे लाल या पीला कपड़ा बिछाया जाएगा। भगवान विष्णु और माता पार्वती की प्रतिमा को विराजमान किया जाएगा। इसके बाद श्री हरि को चंदन, फूल, माला चढ़ाए जाएंगे। विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए हम खुद भी पीले वस्त्र धारण करेंगे और पूजन की सामग्री में पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई हम भगवान को अर्पित करेंगे। इससे वो अति प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी को हमको 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना है और इसके बाद देसी घी का दिया जलाना है। सच्चे मन से हमें आरती करनी है। विष्णु चालीसा और मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो नारायणा। हम दिन में आप जो भी मंत्र आपको आए आप पढ़ लीजिए और उसका जाप करते रहिए। फल और मिठाई का भोग लगाना है। प्रभु से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करनी है। कुछ नियम हैं जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हमें अति आवश्यक हैं कि हम उस नियम और के अनुसार ही हम सब काम करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का वास साफ और सफाई वाली जगह पे ही होता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में माना जाता है कि घर में देवी लक्ष्मी के वास से आर्थिक तंगी भी दूर होती है और परिवार के सदस्यों को माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इसके अलावा काले रंग के कपड़े धारण नहीं किए जाते हैं, नीले रंग के कपड़े भी धारण नहीं किए जाते हैं और इस दिन हम पीला, लाल, गुलाबी इस रंग के हम वस्त्र धारण करेंगे तो शुभ होता है। और ना ही हमें किसी वाद विवाद में पड़ना है और ना ही किसी के बारे में गलत धारणा दिल में लानी है। और हमें कुछ काम है जो ज़रूर करने चाहिए। चंद्र मजबूत करने के लिए हमको पूर्णिमा के दिन जो है वो जल में सफ़ेद फूल डाल के चंद्रदेव को अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय करने से चंद्रदेव की कृपा से मानसिक तनाव में छुटकारा मिलता है और साथ ही साथ शुभ लाभ की प्राप्ति भी होती है। पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा अर्चना के बाद हमको मंदिर में जाके और गरीबों को अन्न या कपड़े चीज़ों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दान करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। दान कभी छोटी और बड़ी चीज़ का नहीं होता है। आप दान में 10 रुपये का सामान भी कर सकते हैं और 1000 का भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बस आपका मन और दिल शुद्ध होना चाहिए और साधक को ऐसा करने से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। हमको इस दिन बहुत ही ज़्यादा सात्विक रहना है और हमको व्रत रखना है
तो हमको फलाहार रखना है, और अगर जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनको सात्विक भोजन ही करना है। इस दिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करिएगा, और ना ही आपको कोई शराब और मांस मदिरा से भी आपको दूर रहना है। ये सब करके आप विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप अपने घर में धन धान और खुशहाली की मनोकामनाएं करेंगे, वो आपकी ज़रूर पूर्ण होगी। और हमें अंत में हाथ जोड़ के क्षमा याचना ज़रूर करनी है कि हे प्रभु, हे माँ, कोई भी जाने अनजाने में अगर हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।